अगले दिन सुबह होते ही गौरी मंदिर चले जाती है और रामू की सलामती के लिए पूजा करती है। लेकिन तभी वहां लखन आ जाता है और कहता है दही हांडी के इनाम के तौर पर जमींदार से उसका हाथ मांगेगा, जिसे सुनते ही गौरी घबरा जाती है और सीधे रामू के घर जाती है और उसे मंदिर का प्रसाद देती है। लेकिन रामू उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछता है कि गौरी क्या हुआ। फिर गौरी उसे बताती है कि लखन ने उसे ऐसा कहा, जिसे सुनकर रामू कहता ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। और रामू जैसे ही दही हांडी देखने आता है तो वहां पर सुप्रिया आई होती है और रामू उससे पूछता है कि हांडी फोड़ने पर जो मांगो वह मिलता है। सुप्रिया कहती है हाँ, जो मांगो वही मिलता है। और तभी वहां पर लखन भी आ जाता है और गौरी को देखते ही कहता है कि तैयार रहना, हांडी फोड़ते ही तुमसे शादी करूंगा। और तभी जमींदार भी आ जाता है और सबसे पूछता है कि कौन कौन दही हांडी के इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है। और लखन आगे आता है और कहता है कि जीतूंगा तो मैं ही। लेकिन तभी रामू भी आ जाता है और कहता है मैं भी हिस्सा लूंगा इस मुकाबले में, जिसे सुनते ही गौरी खुश हो जाती है और मुकाबला शुरू हो जाता है और रामू हांडी फोड़ देता है और मुकाबले में जीत जाता है। और फिर जमींदार कहता है मांगो रामू, क्या इनाम चाहिए। और रामू कहता है कि मुझे मंदिर में एक रात रुकने का इनाम चाहिए, जिसे सुनते ही पूरे गांव के लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। और जमींदार कहता है क्यों अपनी मौत को भुलावा दे रहे हो। और गौरी भी रामू को समझाती है, लेकिन रामू अपना मन नहीं बदलता। जमींदार ने रामू को एक रात मंदिर में रुकने की इजाजत दी, लेकिन उसे यह भी कहा कि अगर मंदिर में रात के दौरान तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार गांव का कोई भी निवासी नहीं होगा। और रामू मान जाता है और मंदिर की ओर जाने लगता है। रास्ते में गौरी और सुप्रिया भी उसे समझाती है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और मंदिर के अंदर चला जाता है। और रोज की तरह शाम का समय होते ही मंदिर को पंडित जी बंद कर देते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन गौरी वहीं मंदिर के आगे ही रुकती है। और जैसे ही शाम की आरती का वक्त होता है तो जब जमींदार मंदिर के लिए निकल रहा होता है तो वह लखन को रामू के घर की तलाशी लेने का काम सौंपता है और मंदिर चला जाता है। और मंदिर के नदी किनारे पूरे गांव वालों के साथ काल भैरव भगवान की आरती शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी मंदिर के अंदर हो रही आरती की आवाज आना बंद हो जाती है, जिसे सुनते ही पूरे गांव वालों को लगता है कि रामू की वजह से उनकी आरती में विघ्न पड़ा है। और गौरी यह सुनते ही काल भैरव भगवान की मूर्ति के पास चले जाती है और रामू की सलामती के लिए प्रार्थना करती है और उसकी वही आंख लग जाती है। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वह क्या देखती है कि सुबह होने वाली है। तो वह वापस मंदिर के द्वार के आगे चली जाती है और तभी वहां पर गांव वाले भी आ जाते हैं और फिर लखन मंदिर का दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो गौरी सबसे पहले मंदिर के अंदर चले जाती है। तो क्या देखती है कि रामू की लाश पड़ी है और उसके पीछे पीछे पूरे गांव वाले भी आ जाते हैं और रामू की लाश देखकर काल भैरव भगवान का जयकारा लगाते हैं। लेकिन तभी सुप्रिया कहती है कि रामू अभी जिंदा है, क्योंकि रामू का हाथ हिल रहा है, हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन जमींदार और गांव वाले मना कर देते हैं। लेकिन पंडित जी के समझाने पर सब मान जाते हैं और रामू को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और दूसरी ओर गौरी भगवान से नाराजगी जताती है कि उसके रामू को उन्होंने सुरक्षित क्यों नहीं रखा। और तभी वहां पर तूफान आ जाता है और सारे दिए बुझ जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में रामू ने अपनी जान त्याग दी थी। लेकिन तभी रामू को सपना आता है जिसके अंदर काल भैरव भगवान उसे अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। लेकिन उसे पीछे से आवाज आती है। रामू और उसे सुप्रिया और गौरी दिखते हैं, जिसके बाद काल भैरव भगवान वहां से चले जाते हैं। और तभी वहां सुप्रिया आ जाती है और रामू की लाश के पास फूट फूट कर रोती है, जिसके कारण रामू का दिल एक बार फिर धड़कना शुरू हो जाता है। और तभी सुप्रिया बिना देर किए डॉक्टर को बुला लेती है और डॉक्टर आते ही कहते हैं यह किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि गौरी ने अपनी तपस्या के फल के स्वरूप में रामू की सलामती मांगी, जिसके लिए उसने अपने दोनों हाथों पर जोत जलाई। और वही हुआ, भगवान ने गौरी की सुन ली और रामू की जान बचाकर अपने भक्त की भक्ति की लाज रख ली। गौरी की दोस्त गौरी को आकर बताती कि अब रामू एकदम ठीक है, जिसे सुनते ही गौरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और भगवान का शुक्रिया अदा करके सीधे रामू के घर की ओर निकल पड़ती है। और वहीं एक और लखन जमींदार को रामू के पत्रकार भाई की डायरी लाकर दे देता है और उसे बताता है कि रामू के बारे में उसने आसपास के गांव में पता किया है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। इतना सुनते ही जमींदार कहता है कि कौन है ये बहरूपिया लखन, तुम इसकी हर हरकत पर नजर रखो। और लखन वहां से चला जाता है और गौरी भी अब हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और उसे देखते ही रामू उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में पट्टी क्यों बंधी हुई है। और गौरी रामू से नजरें चुराते हुए कहती है कि खाना बनाते हुए हाथ जल गया था, और उसे मंदिर का प्रसाद देकर वहां से चले जाती है। और वही रामू की भाभी भी शहर से वापस आ जाती है और रामू के बाद सुप्रिया को बताता है और उसे कहता है कि भाभी को कहना कि मैं एकदम ठीक हूँ, उन्हें हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, अगर वो जहाँ आई तो सबको मेरी असलियत पता चल जाए जी। और सुप्रिया यही करती है और रामू का सुनेहा भाभी तक पहुंचा देती है। और अगले दिन जैसे ही रामू डिस्चार्ज होता है तो वह सुप्रिया और उसके भाई के साथ गाड़ी में बैठकर भाभी से मिलने जा ही रहा होता है कि रास्ते में गांव वाले उनका रास्ता रोक लेते हैं और रामू से पूछते हैं तुमने मंदिर में क्या देखा। और रामू उन्हें बताता है मुझे काल भैरव भगवान ने दर्शन दिए, जिसे सुनते ही पूरे गांव वाले उसके आगे सर झुका लेते हैं और उसे काल भैरव भगवान का परम भक्त घोषित कर देते हैं। और जमींदार भी इस बात से प्रभावित होकर उसे शाम की आरती करने का मौका देता है, जो कि आज तक सिर्फ जमींदार ने ही की होती है। और जैसे ही रामू वहां से जाने लगता है तो जमींदार वहां पर डायरी फेंक देता है और रामू को कहता है तुम्हारी डायरी गिर गई है। और रामू भी बड़ी सफाई से कहता है कि ये डायरी चोरी हो गई थी और उसे ये मंदिर में सफाई के दौरान मिली थी। और डायरी लेकर वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंचकर क्या देखता है कि पूरा घर तहस नहस हो रखा है। और सुप्रिया उसे समझाती है कि तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। लेकिन रामू कहता है चाहे कुछ भी हो, मंदिर का राज में जानकर ही रहूंगा। और तभी सुप्रिया रामू को कहती है कि तुमने गांव वालों को झूठ क्यों बोला कि तुम्हें काल भैरव भगवान ने दर्शन दिए हैं। और रामू कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था अपनी जान बचाने का। फिर सुप्रिया कहती है कि सच क्या है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और रामू कहता है कि मंदिर में उसकी कोई मदद कर रहा था, क्योंकि आरती शुरू होने से पहले आसमान से एक पत्र गिरा जिसके अंदर लिखा था कि आरती होने तक छिप जाना। और रामू वही करता है, लेकिन वहां पर एक डॉग आ जाता है और रामू उससे बचने के लिए मशाल लेके गया होता है और उससे अपनी जान बचा लेता है। लेकिन तभी उसके ऊपर कोई डंडे से हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके कारण उसे उसके आगे का कुछ याद नहीं होता। और जैसे ही सुप्रिया घर जाती तो रामू अपनी भाभी से मिलने जाता है तो क्या देखता है कि उसकी भाभी अपना सामान लेकर गांव छोड़कर जा रही है। लेकिन रामू उसकी भाभी को समझाता है कि हम अभी गांव छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं कि भाई
भाई की हत्या के पीछे किसका हाथ है। और उनकी ये सारी बातें लखन सुन लेता है और बिना देरी किए जमींदार को फोन लगाकर बता देता है कि रामू कोई और नहीं उस पत्रकार का भाई है। और फिर जमींदार लखन को मंदिर के पीछे मिलने के लिए बुलाता है और रामू भी वही होता है और मंदिर के अंदर जाने के लिए कोई खुफिया रास्ता ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी उसे मंदिर के पीछे से आवाज आती है और वो मंदिर पीछे जाकर क्या देखता है कि जमींदार लखन को एक बंदूक देता है और कहता है उस पत्रकार की पत्नी और उसकी बेटी को जान से खत्म कर दो। इतना कहते ही जमींदार वहां से चले जाता है और लखन भी वहां से पत्रकार के घर के लिए निकल जाता है। और रामू बहुत कोशिश करता है कि लखन को रोक दे लेकिन नहीं रोक पाता और जैसे ही अपने भाभी के घर के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि लखन वहां से निकल रहा, जिसे देखकर रामू और डर जाता है। लेकिन अंदर जाके देखता है सब सही सलामत थे। दरअसल ये जमींदार की चाल थी जिसमें रामू बुरी तरह फंस चुका था और मौका देखकर लखन घर के दरवाजे को बंद कर देता है और रामू भी समझ जाता है कि उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो नहीं खोल पाता। फिर वो दरवाजा तोड़ देता है और घर से बाहर आ जाता है और क्या देखता है कि पूरा गांव के लोग वहां खड़े हैं। जमींदार रामू को गांव वालों के साथ मिलकर घेर लेता है और उससे पूछता है कि वह इतनी रात को इस घर में क्या कर रहा है। वो कोई जवाब देता उससे पहले ही लखन रामू की भाभी को खरी खोटी सुना देता है, जिसके कारण रामू लखन को चांटा मार देता है और लखन और पूरे गांव वालों को कहता है कोई कुछ नहीं कहेगा, ये औरत कोई और नहीं मेरी भाभी है और इनके खिलाफ में एक शब्द नहीं सुनूंगा। और तभी जमींदार कहता है कि कोई भगवान का भक्त नहीं है, ये एक अंधविश्वासी है और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए हम इसे गांव से बाहर निकलने के लिए सुबह तक की मोहलत देते हैं। इतना कहते ही सभी वहां से चले जाते हैं। लेकिन गोरी वही खड़ी थी क्योंकि इस घटना के बाद गोरी पूरी तरह टूट चुकी थी और घर पहुंचकर भी वो इसी घटना के बारे में सोच रही थी कि तभी रामू उर्फ राहुल अपना सामान लेने आता है। लेकिन गोरी पहले ही दरवाजे पर उसका सामान लेके खड़ी होती है और उसे कहती चले जाओ मेरे गांव और मेरी जिंदगी से दूर। और राहुल जैसे ही उसे समझाने की कोशिश करता है तो गोरी उसकी एक नहीं सुनती और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। और वही एक और सुप्रिया को जैसे ही पता चलता है तो वो इस बारे में अपने पिता से पूछती है, लेकिन गुस्से में होने के कारण जमींदार उसे कमरे में बंद कर देता है। और वही राहुल जैसे ही अपने भाभी के घर अपना सामान लेके पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसकी भाभी ने सामान पैक नहीं किया है और जैसे ही वो सामान डालने की कोशिश करता है तो उसकी भाभी कुछ लेके आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। जमींदार के घर के बाहर सभी गांव वाले इकट्ठे होकर सोच ही रहे होते हैं अगर राहुल और उसकी भाभी ने गांव नहीं छोड़ा तो क्या करना है। लेकिन तभी वो लोग क्या देखते हैं कि राहुल और उसकी भाभी आ रहे हैं और उन्हें देखते ही जमींदार पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। और राहुल की भाभी जमींदार पर फूलों की मालाएं और अपनी फोटोज फेंक देती हैं और कहती है हम ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक पता न चल जाए कि मेरे पति की मौत के पीछे का क्या राज है। इतना कहकर वो वहां से चले जाती है और तभी जमींदार लखन को वो मालाएं उठाने को कहता है और ये भी कहता है अगर शाम तक इन लोगों ने गांव नहीं छोड़ा तो यही मालाएं इनकी लाशों पर चढ़ेगी। और फिर जैसे ही शाम होती है तो पूरे गांव वाले राहुल की भाभी के घर के आगे इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही राहुल और उसकी भाभी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो उनकी कोई एक भी नहीं सुनता और फिर लखन और उसके गुंडे घर का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक देते हैं। और जैसे ही आग लगाने के लिए मशाल फेंकते हैं तभी वहां एक औरत आ जाती है और उस मशाल को पकड़ लेती है और उस औरत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो औरत उसी गांव की पुरानी निवासी थी जो 12 साल के लिए जेल गई थी। और फिर शक्ति माई बोलती है कैसे हो जमींदार। और जमींदार कहता है अपने काम से काम रखो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और तभी शक्ति देवी बोलती है जिस जमीन पे तुम खड़े हो ये जमीन मेरी है और मेरी मर्जी के बगैर तुम सब यहाँ आए हो। इतना सुनते ही जमींदार गुस्से से वहां से चले जाता है और शक्ति माई राहुल को कहती है तुम यहाँ आराम से रह सकते हो जब तक रहना चाहो। और इतना कहकर शक्ति माई वहां से चले जाती है। सुप्रिया को भी इस बात का पता चल जाता है कि राहुल अब गांव में ही रहेगा और गांव छोड़कर नहीं जाएगा। और तभी जमींदार जी अपने घर आ जाते हैं जिसकी आवाज सुनते ही सुप्रिया की बुआ सुप्रिया को बंद कमरे में अकेला छोड़कर बाहर आ जाती है और आते ही क्या देखती है कि उसका वही बहुत गुस्से में है। लेकिन फिर जमींदार कहता है कि ये लो चाबी जो सुप्रिया को कमरे से बाहर निकाल दो। और सुप्रिया बाहर निकलते ही अपने भाई को लेकर राहुल और उसकी भाभी से मिलने चले जाती है। और अगले दिन जब राहुल गांव में निकलता है तो सभी उसे गुस्से और द्वेष की नजर से देख रहे थे लेकिन अभी भी कुछ लोग उसे भगवान मान रहे थे। और फिर राहुल मंदिर में जाने लगता है तो लखन उसे रोक लेता है लेकिन तभी वहां शक्ति देवी आ जाती है और राहुल को मंदिर के अंदर ले जाती है और लखन कुछ नहीं कर पाता है और राहुल मंदिर के अंदर जाते ही खुफिया रास्ता तलाशने लगता है। लेकिन तभी उसे वहां गोरी मिल जाती है लेकिन गोरी उसे बिना बुलाए वहां से चले जाती है और राहुल जिस काम के लिए मंदिर जाता है उसमें भी सफल नहीं होता है। और गोरी मंदिर से सीधे जमींदार के घर जाती है और वहां पुजारी जी की बातें सुन लेती है जो लखन को पैसे देकर राहुल को मारने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी जमींदार उसे देख लेता है और पूछता है क्या काम है गोरी। और वो बड़ी ही सफाई से कहती है कल मंदिर में पूजा है तो पिताजी ने आपको बताने को कहा था। और फिर गोरी वहां से चले जाती है और फिर रास्ते में उसे राहुल मिलता है। गोरी राहुल को कुछ नहीं बताती और सीधे घर आ जाती है और घर आते ही गोरी को उसके पिता समझाते हैं ही उसे राहुल से दूर रहना है और उससे दोस्ती नहीं रखनी। और गोरी कहती जी बाबूजी मैं उससे अब कभी बात नहीं करूंगी। और वही राहुल सुप्रिया को अपनी परेशानी बताता है कि उसे किसी तरह का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है जिससे उसे मंदिर का राज पता चल सके। और उन दोनों की ये सारी बातें लखन सुन लेता है और सीधे गांव के बाजार में चला जाता है। यहाँ राहुल की भाभी राशन लेने आई होती है लेकिन लखन उन्हें राशन नहीं लेने देता और दुकानदार को कह देता है अगर इसको राशन दिया तो गांव से निकाल दिए जाओगे। लेकिन तभी वहां शक्ति माई जाती है और राहुल की भाभी को शहर से लाया हुआ राशन दे देती है जिसे देखते ही लखन वहां से चला जाता है। और शक्ति देवी जाते हुए राहुल की भाभी को कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और फिर भाभी घर जाकर खाना बनाती है। लेकिन तभी राहुल की एक कॉल आता है जो कि किसी और ने नहीं लखन ने किया होता है ताकि वो राहुल को मंदिर के पीछे बुलाकर मार सके। और इसलिए लखन कॉल पे कहता है कि अगर मंदिर का रहस्य जानना है तो रात को मंदिर के पीछे मिलना और फोन कर जाता है। और राहुल वापस कॉल ट्राई करता है लेकिन नहीं लगता। और वही गोरी को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसको पता था राहुल की जान खतरे में है जिसके कारण वो आधी रात को अपने घर से निकल जाती है ताकि राहुल की जान बचा सके। और वही राहुल इन सभी बातों से अनजान मंदिर का राज जानने के लिए अकेला जंगल के अंदर बढ़ रहा था। गोरी जंगल में आ जाती है और राहुल को बताती है कि कोई तुम्हें मंदिर का राज नहीं बताएगा, तुम्हें मारने के लिए यह सब लखन ने किया है। और तभी वहां लखन अपने साथियों के साथ आ जाता है और गोरी राहुल की जान बचाने के लिए उसे मंदिर के पीछे एक जगह पर छुपा देती है ताकि लखन उन्हें न ढूंढ पाए। और वह दोनों पूरी रात वहीं छुपे रहते हैं और जब उन्हें सुबह लखन नहीं दिखता तो वो दोनों बाहर जाते हैं और राहुल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन तभी वहां गोरी के पिताजी आ जाते हैं और गोरी को छांटा मार देते हैं और घर ले जाते हैं। और गोरी उन्हें फिर आश्वासन देती है कि वह दोबारा राहुल से कभी नहीं मिलेगी। और फिर पुजारी जी मंदिर चले जाते हैं ताकि आरती करा सके। लेकिन वहां शक्ति देवी आ जाती है और जमींदार को अपने पास बुलाकर कहती है कि अगर तुमने आज मुझे आरती नहीं करने दी तो मैं तुम्हारी पत्नी की मौत का राज सबको बता दूंगी। और जमींदार घबरा जाता है और पूरे गांव वालों को कहता है इस बार की पूजा शक्ति माई करेगी। और फिर मंदिर में आरती शुरू हो जाती है और वही एक और राहुल की भाभी को एक बूढ़ी औरत को समझाती है कि जिसे तुम अंधविश्वास कहते हो वह भगवान का चमत्कार है, तुम भी भगवान को पूजना शुरू कर दो। और कहती है कि मंदिर बहुत बड़ा
रहा है, ये सिर्फ मंदिर का एक हिस्सा है। और तभी राहुल की भाभी घर आ जाती है और राहुल को सारी बातें बता देती है। और राहुल कहता है कि मैं इस बूढ़ी औरत से जरूर मिलना चाहूंगा। राहुल बूढ़ी माई से मिलने मंदिर आ जाता है और बूढ़ी माई उसे देखकर कहती है कि मुझे पता था तुम आयोगे। फिर राहुल उनसे पूछता है कि आप मुझे इस मंदिर के बारे में कुछ बता सकती है। और बूढ़ी माई कहती है कि यह मंदिर कुछ सालों पहले तक बहुत विशाल हुआ करता था और एक दिन एकदम से आधा मंदिर गायब हो गया। और फिर बूढ़ी माई राहुल को आशीर्वाद देती है और वहां से चले जाती है। और वही दूसरी ओर जमींदार लखन को बहुत सारे भेल पत्र लाने को कहता है और फिर सभी लोग मंदिर में इकट्ठे होते हैं। यहाँ राहुल की भाभी भी आई होती है और उन्हें देखकर राहुल बहुत हैरान होता है, लेकिन राहुल की भाभी उसे कुछ नहीं बोलती और काल भैरव भगवान के दर्शन के लिए चले जाती है। और तभी वहां पर शक्ति माई आती है ताकि हवन करवा सके और अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। और फिर शक्ति माई हवन में बैठ जाती है और हवन खत्म होते ही सबको प्रसाद देती है। और वही एक और गोरी सबको आरती की थाली लेके आरती दे रही होती है, लेकिन तभी उसका पांव फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहां राहुल आ जाता है और गोरी को गिरने से बचा लेता है और गोरी को कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हें आज भी अपनी दोस्त मानता हूँ। लखन शिवलिंग के पास पड़े बेलपत्र बदल देता है और तभी पंडित जी शक्ति माई को बुला लेते हैं और कहते हैं कि आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर। और जैसे ही शक्ति माई पत्र वाली थाल उठाती है तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शिवलिंग पर पत्र अर्पित कर देती है। लेकिन जैसे ही शिवलिंग के पीछे जाती है तो बेहोश हो जाती है और लखन ये सब देख रहा होता है। और वही पुजारी मंदिर बंद करने को कह देते हैं और लखन मंदिर से बाहर जाता है और जमींदार को कम पूरा होने का संकेत दे देता है और उसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। और जैसे ही शाम होती है तो सभी गांव वाले नदी किनारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन शक्ति माई वहां नहीं आती तो जमींदार को आरती करने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी वहां राहुल और शक्ति माई की सेविका आ जाती है और आते ही कहती है कि मंदिर खोलो। शक्ति माई अंदर रह गई है, लेकिन जमींदार कहता है कि मंदिर नहीं खुलेगा, मंदिर अब सुबह ही खुलेगा। और इतना सुनते ही राहुल मंदिर का ताला तोड़ने जाने लगता है, लेकिन तभी वहां शक्ति माई आ जाती है, जिसे देखकर लखन और जमींदार हक्के बक्के रह जाते हैं। और शक्ति माई जमींदार से आरती ले लेती है और खुद आरती करती है। और जैसे ही आरती खत्म होती है तो राहुल शक्ति माई से पूछता है कि अगर आप मंदिर में रह गई थी तो बाहर कैसे आई। और शक्ति माई बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं मंदिर में बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया मैं मंदिर के पीछे वाले जंगल में थी। और वही जमींदार का मकसद नाकाम होने के कारण वो लखन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उसकी सुताई कर देता है। और लखन कहता है कि मैंने अपना काम पूरा किया था। राहुल जंगल में खुफिया रास्ता ढूंढने निकल पड़ता है। इस बात से अनजान की लखन उसकी जान लेने के लिए उसका पीछा कर रहा है और राहुल बिना देर किए जंगल के अंदर जाता जा रहा था और फिर उसका पांव फिसल जाता है। तभी लखन चाकू लेके उस पे हमला कर देता है, लेकिन तभी पुजारी वहां आ जाता है और लखन को रोक लेता है, उसे वहां से ले जाता है और कहता है कि यह सही समय नहीं है, इस वक्त इसको मारने से हमारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। और तभी राहुल को कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे उसके आसपास कुछ नहीं मिलता और वो जंगल में और अंदर चला जाता है और क्या देखता है कि कुछ आदिवासी जमींदार के घर की ओर जा रहे हैं और राहुल भी उनका पीछा करता हुआ जमींदार के घर के बाहर आ जाता है और जमींदार के आदमियों का ध्यान भटकाकर घर के अंदर प्रवेश कर लेता है और जमींदार और आदिवासियों की बातें सुन लेता है। लेकिन तभी उसके पास बड़ा गमला गिरने लगता है और जमींदार उसकी आवाज सुन लेता है और सरपंच को कहता है देखो वहां कौन है। लेकिन तभी वहां सुप्रिया आ जाती है और उसे सरपंच की नजरों से बचाती हुई अपने कमरे में ले जाती है। लेकिन सरपंच राहुल को देख लेता है और आके जमींदार को बता देता है और जमींदार सुप्रिया के कमरे के बाहर आके उसका कमरा खड़काने लगते हैं और सुप्रिया राहुल को छुपने को कहती है और दरवाजा खोल देती है। और फिर जमींदार अपने आदमियों को सुप्रिया के कमरे की तलाशी लेने को कहता है और तलाशी पूरे होने के बाद उसे वहां कुछ नहीं मिलता। और फिर सुप्रिया कहती है कि पिताजी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या, जो आप दूसरों की बातों का भरोसा कर लेते हो। और सरपंच अपनी नजरें झुका लेता है और शर्मिंदा हो जाता है। जैसे ही जमींदार कमरे की तलाशी लेकर बाहर जाता है तो सुप्रिया तुरंत खिड़की के पास जाती है और राहुल को वापस कमरे के अंदर आने में मदद करती है। और राहुल अंदर आते ही सुप्रिया को शुक्रिया कहकर वहां से अपने घर चला जाता है। और अगले दिन राहुल एक बार फिर जंगल की ओर जाता है, लेकिन गोरी उसे जंगल में जाते हुए देख लेती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। और वही राहुल बिना डरे जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो पेड़ पे बने एक निशान के पास पहुंचता है तो वहां आदिवासी आ जाते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। और उनका मुखिया कहता है कि गांव वाले ऐसे नहीं समझेंगे, हमें इनको एक तोहफा भेजना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो राहुल को मारने का आदेश देता है, लेकिन तभी वहां गोरी आ जाती और कहती है इसे बख्श दो, ये हमारे गांव का नहीं है, इसको संधि के बारे में कुछ नहीं पता। और आदिवासियों का मुखिया मान जाता है, लेकिन राहुल कहता कि ये हमें जंगल में रात को आने जाने से क्यों रोक रहे हैं। फिर आदिवासियों का सरदार राहुल को अपने साथ अपने गांव के बाहर ले आता है और उन्हें अपने इष्ट देवता के बारे में बताता है और कहता कि अगर रात के समय कोई भी इस जंगल में आता है और इस रेखा को पार कर देता है तो हमारे इष्ट देवता उसकी जान ले लेते हैं। और फिर राहुल कहता है कि आप सभी अंधविश्वासी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और इतना सुनते ही एक बार फिर राहुल की गर्दन पर चाकू रख दिया जाता है, लेकिन गोरी आदिवासियों को जानती थी तो उसके कहने पर वह राहुल की जान बख्श देते हैं और उन्हें जंगल से बाहर जाने को कहते हैं।